हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 जो कि कंसिस्टी ऑफ द टॉपिक इलिप्स वो हमने 100% कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस में जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए थे। आज हम इस चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइपरबोला। यानी कि एक्सरसाइज 8.1 में हमने पढ़ा पैराबोला के बारे में, एक्सरसाइज 8.2 में हमने पढ़ा इलिप्स के बारे में, और एक्सरसाइज 8.3 में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हाइपरबोला के बारे में। हम हाइपरबोला की जो डेरिवेशन है, जो इक्वेशन है, उसको ड्राइव नहीं करेंगे। हम खाली आपको इतना बता देते हैं कि हाइपरबोला कुछ इस तरह का शेप होता है। सही है, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो प्लस और माइनस का है। इलिप्स के अंदर बीच में प्लस आता है और हाइपरबोला में बीच में माइनस आता है। अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि सिमिलर है इलिप्स के और सिमिलर नहीं है इलिप्स के। जैसे हम इलिप्स के अंदर इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस ए को, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। बी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ये बात कब की है? जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर अपनी डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि हम कहते थे ना इलिप्स के अंदर कि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर इस वाले हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²। अब हम कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो b है वहाँ हम इसको कहते थे सेमी एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस कहते थे। तो यहाँ पर हम इसको सेमी माइनर एक्सिस नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। ये तो हो गई बात डिफरेंस की। पहला डिफरेंस माइनस का है, दूसरा डिफरेंस नाम का है। वहाँ मेजर था, यहाँ ट्रांसवर्स है, वहाँ माइनर था, यहाँ कॉन्जुगेट है। आगे चलते हैं। फोसाई बिल्कुल सेम है। एलिप्स के फोसाई का फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस c, 0 जब हमारे पास मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस था, और अब क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो नो डिफरेंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ फोसाई। एलिप्स का भी प्लस माइनस c, 0 था, हाइपरबोला का भी प्लस माइनस c, 0 है। सेंटर ओरिजिन है इस वक्त इसका 0, 0 जिसको हम कहते हैं। वर्टेसिस उसके भी प्लस माइनस a, 0 थे, इसके भी हाइपरबोला की भी प्लस माइनस a, 0 है। डायरेक्ट्रिक्स उसकी भी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e थी, इसकी भी यही है। उसकी भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो 2b² अपॉन a थी। हाइपरबोला की भी लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 2b² अपॉन a है। अब आ जाए उसके ऊपर के चेंज क्या है। वहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था a² इज इक्वल टू b² माइनस c²। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b² इज इक्वल टू c² माइनस a²। तो ये एक डिफरेंस आ गया। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। फॉर्मूले का जो प्रॉपर्टी है b, c और a का रिलेशन है वो डिफरेंट हो गया। यानी कि हम वहाँ जो फॉर्मूला यूज़ करते थे इलिप्स के लिए वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हाइपरबोला के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एक और चीज़, वहाँ पर था इलिप्स के अंदर b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², लेकिन अब यहाँ चेंज हो गया। यहाँ है b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1। इसका रीज़न ये है कि हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसलिए e² माइनस 1 है। वहाँ पर क्या था इलिप्स में? 1 माइनस e²। और c इज इक्वल्स टू ae वहाँ भी था, ये प्रॉपर्टी है, और c इज इक्वल्स टू ae यहाँ पर भी है, ये सेम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने हाइपरबोला के लिए लिखी है। इसमें से कुछ चीज़ें इलिप्स के लिए बताना ज़रूरी था। ये इलिप्स के लिए है, अब हाइपरबोला के लिए भी है। ये इलिप्स के लिए है, हाइपरबोला के लिए भी है। ये भी इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए भी। ये भी इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए। ये भी इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए। बट ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला के लिए। एक डिफरेंस ये आया, ये भी पर्टिकुलरली किसके लिए है? हाइपरबोला के लिए। और ये भी इलिप्स और हाइपरबोला का सेम है।
और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एलिप्स की इक्वेशन में यहाँ पर प्लस होता है, हाइपरबोला की इक्वेशन में यहाँ पर माइनस होता है। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता जाऊँगा आपको फर्दर बताता भी रहूँगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। हम हाइपरबोला की एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द hyperbola with center at the origin satisfying the following conditions। पार्ट नंबर 1 फोकस है (8,0), डायरेक्ट्रेट्स है x = 4। इस पार्ट में एक छोटी सी मिस्टेक, या ये कहें कि बुक की शायद प्रिंटिंग की वजह से मिस्टेक हो गई। जिस तरह इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, इस तरह हाइपरबोला के भी 2 फोकस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोसाई। तो मैं इस पार्ट नंबर 1 को चेंज कर रहा हूँ। बुक में यही लिखा हुआ है, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेफिनेटली ये ऑथर की मिस्टेक नहीं है, ये फोसाई होगा और डेफिनेटली ये ±8 होगा। अब देखिए, आप हमें पता है सॉल्यूशन कि फोसाई अगर लिखा हुआ है, पहले वैल्यू है बाद में 0 है, तो डेफिनेटली फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है, C,0। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करवाएं तो C आपके पास आ जाता है 8। C आ गया 8। अब हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई है डायरेक्ट्रेट्स हमें दी हुई है x = 4। डायरेक्ट्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x = A/E = 4। अब अगर हम a को वहाँ ले जाएं, a = 4 और e क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगली चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको देख लेते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए, हमें पता है कि c बराबर किसके होता है, AE के। ये फॉर्मूला है। यहाँ से अगर मैं E का वैल्यू निकालूं तो C/A आ जाएगा। फिर मैं इस E की वैल्यू को उठा के पुट कर दूं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा A = 4 × E। E क्या आया, C/A, तो ये आ जाएगा C/A। यहाँ पर A क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इस वाले A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A × A हो जाएगा जनाब A²। 4 × C, C का हम वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, 4 × 8, तो A² हमारे पास आ गया 32। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए B। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला मैं आपको दोबारा लिखवा रहा हूँ कि हाइपरबोला के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वी नो दैट B² = C² - A²। तो B² = C²। C हमारे पास क्या है, 8। 8 का स्क्वायर, A² हमने पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, 32। तो B² = 8 का स्क्वायर होता है 64 - 32।
एंड 64 माइनस 32 कितना होता है 32। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, हमने इक्वेशन लिखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, जब हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है या हाइपरबोला अलोंग वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं, हमने इलिप्स में भी किया था कि अगर आपके पास पहले वैल्यू दी हुई है बाद में ज़ीरो दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। अब हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। अब मेजर एक्सिस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी हमारे पास कितना है 32 इज इक्वल टू 1। 32 का एलसीएम आ जाएगा 32, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 32 वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 32। ये हमारा फाइनल आंसर होगी। इस आंसर को हम चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि सम टाइम देखें टीचर भी इंसान होता है, उससे भी कोई ना कोई जल्दी में कोई मिस्टेक हो सकती है, बट यहाँ मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, ये 100% करेक्ट आंसर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम बिल्कुल इलिप्स की तरह ही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है, इक्वेशन की चेंजिंग आ गई, इस वाले फॉर्मूले की चेंजिंग आ गई एक्सक्यूज़ मी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। व्हाट इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स हैव अ लुक। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में हमें इसेंट्रिसिटी दी हुई है E3। अगेन फोकस लिखा हुआ है 60, आप समझ जाएं प्लस माइनस 60 है, क्योंकि एक फोकस नहीं होता, हाइपरबोला के 2 फोकस होते हैं। तो अब इसेंट्रिसिटी बाद में देखते हैं, पहले फोकस को कंपेयर करवा देते हैं। हम जानते हैं कि फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है प्लस माइनस C, 0। तो अगर आप कंपेयर करें तो C हमारे पास क्या आ रहा है 6। अच्छा, इसेंट्रिसिटी हमें क्या दी हुई है 3 दी हुई है। इसेंट्रिसिटी का अपना फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो C/E की जगह पर लिख दिया आपने C/A इज इक्वल टू 3। अब C हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कितना है 6। तो 6/A इज इक्वल टू 3। 3 को यहाँ ले जाए, A को वहाँ ले जाए, तो ये हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू A। 3 2 ज़ा 6, A हमारे पास आ गया 2। तो अगर हम A स्क्वायर निकालना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4। A स्क्वायर है, C है, तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। C हमारे पास क्या है 6। 6 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हमने पहले निकाल लिया 4। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4। तो B स्क्वायर 36 माइनस 4 क्या होता है 32। तो स्टूडेंट B स्क्वायर हमारे पास 32 आ गया और A स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। अब आपने करना है अगला काम, आपने इसकी जो है वो इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकलेगी इसकी इक्वेशन। अब आपको ये देखना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो कहाँ पर है, अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। वही पीछे वाले जो मैंने पार्ट में आपको बताया था कि देखिए पहले वैल्यू लिखा हुआ है बाद में 0 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो क्या है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो तो इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपके पास कितना है 4, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपके पास कितना है 32 इज इक्वल टू 1। 4 का और 32 का जो एलसीएम आता है वो 32 होता है। 4 का टेबल पढ़ें, 4 8 ज़ा 32, 8 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। 32 से 32 कट जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 32 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो 32 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। अब हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पार्ट 2 का आंसर क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 8.3 में 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यस 100% करेक्ट। चलें अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 8.3 है। व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट, पहले इसको रब करते हैं। तो बस हाइपरबोला की आपको इक्वेशन में माइनस का जो साइन है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आगे जाके आपको एहसास होगा कि माइनस साइन जो है वो सवाल को पूरा ख़राब कर सकती है। देखते हैं तीसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में एसेंट्रिसिटी लिखी हुई है 3 और वर्टेक्स लिखा हुआ है 0,5। अब आप समझ जाइए वर्टेक्स नहीं है वर्टेसिस है, क्योंकि 2 वर्टेसिस होते हैं। तो मैं बार बार अब इसको सही नहीं कर रहा, क्योंकि सही ना भी करूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये बात जानते हैं सॉल्यूशन कि इसके जो वर्टेसिस होते हैं हाइपरबोला के, अगर कंपेयर करें तो ये होता है 0 प्लस माइनस ए। तो अब आप देख लीजिए ए को कंपेयर करेंगे तो ए आपके पास आ जाएगा 5। ए के बाद आपको ई भी दिया हुआ है, ई आपको दिया हुआ है 3। ई का अपना फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 3। सी अपॉन ए आपके पास कितना है 5 इज इक्वल टू 3। सी इज इक्वल टू 5 को वहाँ ले जाके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 ज़ा 15। सी भी आ गया, ए भी आ गया। अगला काम क्या है, बी निकालना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी आपके पास है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से निकालिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 225 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो बी स्क्वायर आपके पास आ गया 200। बी स्क्वायर भी आ गया और ए भी आपके पास आ गया। अब अगला काम क्या है, इक्वेशन लिखना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 0 पहले हो तो इलिप्स में हम क्या बोलते थे कि मेजर एक्सिस कहाँ पर है, अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन अब हम मेजर एक्सिस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब थोड़ा सा मसला ख़राब है। अगर आप इसको इलिप्स के तरीके से करेंगे, देखिए इलिप्स के अंदर तो एक्स स्क्वायर अपॉन, अब जब ट्रांसफर्स एक्सिस, जब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होते थे आप बोल दिया करते थे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अब क्योंकि हाइपरबोला के अंदर माइनस की साइन का फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए अब आपको लाजमी मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस को पहले लिखना होगा। वरना अगर आप माइनस की साइन के बाद लिखेंगे, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप इसको इस तरह लिखें एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखें दिखने में लग रहा है कि ट्रांसफर एक्सिस जो है वो अलाउंग एक्स एक्सिस है, मगर माइनस की साइन की वजह से ये तो डिक्रीजिंग फॉर्म में आ गया। तो इसलिए यहाँ क्योंकि इलिप्स के अंदर हम इसलिए करते थे कि प्लस है, अब प्लस में इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन हाइपरबोला में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि माइनस की साइन को बहुत अच्छी तरह से देखें। तो फिर क्या होगा, याद रखिएगा ट्रांसवर्स एक्सिस को हमेशा पहले लिखेंगे, चाहे वो अलोंग वाई एक्सिस हो चाहे वो अलोंग एक्स एक्सिस हो। तो क्या इक्वेशन बनेगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है 201। तो 200 और 25 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 200। अब आप टेबल पर हैं 25 का 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है। तो ये हो जाएगा जनाब 8y स्क्वायर, 200 से 200 कट गया तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 8y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 को वहाँ ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। देखते हैं ये कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3। 8y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200, 100% करेक्ट। ओके, लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमसे क्या मांगा जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट 100% समझ में आ गया होगा। और माइनस की साइन वाली बात, इसको इस वाली चीज़ को देखने के लिए मेरी वीडियो को 2-4 दफ़ा देखिएगा इस वाले पार्ट को, फिर आपको समझ में आएगा कि माइनस का साइन पूरा सवाल ख़राब कर सकता है। ओके, what is part 4? डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 3 एंड इसेंट्रिसिटी हमें दी हुई 3/2। अब हमें इसकी हेल्प से हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। बहुत आसान है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन, पहले हम बात कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन ई इज इक्वल टू 3। a अपॉन, बल्कि इसको इस तरह लिखें, a डिवाइडेड बाय e इज इक्वल टू 3। अपॉन बोले या डिवाइडेड बाय बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। a डिवाइडेड बाय e आपके पास क्या है 3/2। a जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है। तो ये 3/2 बिकम्स 2/3 इज इक्वल टू 3। आगे चलते हैं। अगली चीज़ क्या होगी हमारे पास, a इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पर क्या है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ए आपके पास आ गया। अब अगली चीज़ आपको बी चाहिए। तो आपको पता है कि सी बराबर किसके होता है, ए ई के। सी बराबर है ए, आपने क्या निकाला 9/2। ई आपको क्या दिया हुआ है 3/2। तो सी आपके पास क्या हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4। ये जनाब आपका सी भी आ गया। अब क्या करना है आपको, बी निकालना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी आपके पास क्या है 27/4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए आपके पास क्या है 9/2 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आ जाएगा 729, और 4 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 16 होगा। माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अगला कदम क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 4 का जो एलसीएम आता है वो आता है 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 729 माइनस, अब 4 के टेबल पर है 4 4 ज़ा
16 और वो 4 जो है वो 81 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं 81 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारा आंसर क्या आता है 324। अगला काम ये है कि 729 में से माइनस कर दीजिए 324, ये आ जाएगा 405 अपॉन 16। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं आगे जाने से पहले पार्ट नंबर 4 को कि क्या 405 अपॉन 16 आ रहा है। यस आ रहा है। अब जनाब आपके पास सब कुछ आ गया है, ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब अगला काम ये है कि हमें ये देखना है कि ट्रांसफर्स एक्सिस कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। बहुत आसान है, डायरेक्ट्रिक्स आपको बता रही है। जब डायरेक्ट्रिक्स के अंदर आपको एक्स नज़र आ जाए तो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जब डायरेक्ट्रिक्स में आपको वाई नज़र आ जाए तो अलोंग वाई एक्सिस होता है। तो अगर ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए आपके पास क्या है 9/2, 9/2 का स्क्वायर क्या होगा 81/4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी 405/16 इज इक्वल टू 1। ये अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो ये 4 जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 81 माइनस ये 16 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर अपॉन 405 इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे 81 का और 405 का निकालेंगे LCM। तो 81 का और 405 का LCM मैं चेक कर लेता हूँ। 405 डिवाइड बाई 81, यस। तो 405 और 81 का LCM जो होता है वो होता है 405, क्योंकि 81 के टेबल में 405 आता है। अब 81 का टेबल पढ़ें, 405 डिवाइड बाई 81, 5 और 5 से 4 मल्टीप्लाई कर दें 20x स्क्वायर। 405 से 405 कट गया तो यहाँ आ जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आखिरी काम ये है स्टूडेंट्स 20x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 405 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 405 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। देखते हैं इसका आंसर बुक में क्या दिया हुआ है। पार्ट नंबर 4 था ये, 20x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 405। यस यही आंसर है। लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं कि हमसे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 5 क्या है इस क्वेश्चन का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं LCM और इस टाइप की चीज़ें, इसको काइंडली आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। देखते हैं आपको कि अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट 5 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 64/3 और कॉमा और क्या लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस along y एक्सिस और क्या दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 5/3। तो ये हमारे को तीन चीज़ें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ले लेते हैं। L हमें दिया हुआ है 64/3। L खुद क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, 64/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6, या फिर एक काम करें 2 को 32 डिवाइड करते हैं इस तरह, 3 को वहाँ ले जाएं, 3b² इज इक्वल टू 32a। अब हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे,
ये कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 5 ये आ गया जनाब। ये अब हम यहाँ पर आने के बाद ये आ गया 3b² = 32a। अब हम एक प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया था कि b² = a² × e² - 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाली बात। एलिप्स के अंदर 1 - e² होता है, हाइपरबोला में e² - 1 होता है। तो b² = a²। इसेंट्रिसिटी हमें ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5/3। तो यहाँ आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर -1। इस पर लगाते हैं बड़ी वाली ब्रैकेट। अच्छा, अब इसके साथ साथ यहाँ देखिए एक काम और भी कर लें हाथ के हाथ, कि यहाँ से अगर आप b² का वैल्यू निकालें इस जगह से, या a का वैल्यू निकालें, तो आपको क्या मिलता है? गौर से देखें। बल्कि एक काम करें, हम यहाँ से b² का वैल्यू निकाल लें। तो b² का वैल्यू क्या होगा? 32/3a। इस b² की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 32/3a = a²। 5/3 का स्क्वायर क्या होता है? 25/9 - 1। तो 32/3a = a²। 9 × 1 = 9, 25 - 9 होता है 16/9। इस तरह आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। इस लेवल पे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a। और यहाँ पर सिर्फ बचा a²। इस 6a को वहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा a² - 6a = उस साइड पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। यहाँ से आप a कॉमन लें तो बचेगा a - 6 = 0। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको बोलते हैं मैथ में फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से आपके पास a भी 0 के बराबर आ गया और a - 6 भी 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ से a 0 है और यहाँ से a आ रहा है 6। स्टूडेंट, a = 0 जो है ये है NA। NA का मतलब होता है नॉट एडमिसिबल, क्योंकि अपॉन में आता है और अपॉन में 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी चीज़ के अपॉन में 0 आ जाए तो वो तो इनफाइनाइट या हम कह सकते हैं कि वो इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है। तो a का वैल्यू जो हमारे पास आया है वो एक्चुअली क्या है? 6 आया। अब हम आगे चलते हैं। a हमारे पास आ गया 6, यस a 6 आ गया। अब बात कर लेते हैं b की। ये रहा b आपके पास, b² = 32/3 मल्टीप्लाई बाय a। a कितना निकाला मैंने? 6। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 64। a आ गया, b आ गया, बस यही तो हमारा काम है असल, a और b निकालना और इक्वेशन में पुट करना। एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि देखिए लेटस रेक्टम और e से अगर खाली लेटस रेक्टम और e लिखा हुआ हो तो हमें नहीं पता है कि ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस है या अलोंग y एक्सिस है। ऐसी सूरत में तो हमें दोनों इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी, लेकिन अभी उसने बता दिया है कि ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस है। तो अगर ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो तो इक्वेशन मैंने आपको क्या बताइए क्या होती है? y² / a² - x² / b² = 1। y² / a², a आपने कितना निकाला था? 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस x² / b², b² आपने कितना निकाला? 64 = 1। यहाँ से हो जाएगा जनाब y² / 36 माइनस x² / 64 = 1। अब 36 और 64 का LCM 2 18 ज़ा 232, 2 9 ज़ा 216 और 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा
64 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 64 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 576। तो जनाब 64 और 36 का जो एलसीएम आता है वो 576 आता है। अब 576 को डिवाइड कर दीजिए 36 से, तो 16 आ रहा है, 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y²। 576 को डिवाइड कर दीजिए 64 से, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² से इज इक्वल टू 1। तो 16y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 576। वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 576 आंसर। ये था जनाब पार्ट नंबर 5। तो देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 5 का आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 16y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 576, 100% करेक्ट आंसर। लेट्स हैव अ लुक लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखा आपने ये कितना आसान है हाइपरबोला, इसलिए आपको आसान लगेगा अगर आपने पैराबोला को और एलिप्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो देखते हैं कि लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 6, वर्टेसिस 0 और ±3 और आगे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शायद ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे इजी पार्ट है, क्योंकि वर्टेसिस देखें, वर्टेसिस अगर आप कंपेयर करें तो 0 क्या हो जाएगा ±a। तो यहाँ से आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट a आपके पास आ गया 3। आगे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज दैट हाइपरबोला इन विच ट्रांसवर्स एक्सिस and conjugate axis are equal. So for this property, rectangular hyperbola की प्रॉपर्टी है कि a और b क्या होता है, बराबर होता है। अब a और b अगर बराबर है और a 3 है तो this implies that b भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जनाब a और b आ गया। अब क्या मसला है, just put the value get the answer। अब फिर वही बात कि हम सवाल अब हम कौन सा रखें, पहले देखें 0 ±3 है तो ऑब्वियसली y पहले आएगा। तो y² अपॉन a², a आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर, x² अपॉन b², b भी 3 है क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो y² अपॉन 3 3 = 9 माइनस x² अपॉन 3² इज 9 इज इक्वल टू 1। 9 आप ले लीजिए एलसीएम, यहाँ आ जाएगा y² माइनस x² इज इक्वल टू 1 और y² माइनस x² इज इक्वल टू 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखते हैं जनाब इसका y² माइनस x² इज इक्वल टू 9, 100% करेक्ट आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ है, अगला हम क्या कर सकते हैं आज के लेक्चर के अंदर। यस, हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 8.3 भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम कह सकेंगे कि हमारा हाइपरबोला भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, फोसाई एंड डायरेक्ट्रिसेस of each of the following
हाइपरबोला। फर्स्ट पार्ट 9x² माइनस y² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है कि राइट साइड के ऊपर 1 लिखा हुआ हो, तो हम पहले इस 1 को वहाँ ले जाते हैं। 9x² y² इज इक्वल्स टू 1, वहाँ जाके हो जाएगा -1। लेकिन स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये बात कि हाइपरबोला के इक्वेशन के अंदर राइट साइड पे +1 होता है, -1 नहीं होता। तो इस -1 को +1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय -1, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा -9x²। जब ये -1 से हो जाएगा ये हो जाएगा +y²। और जब ये -1 से होगा तो ये होगा +1। और अनदर फॉर्म y² को पहले लिख लें, x² को बाद में लिख लें। अनदर फॉर्म y² के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 लिखा हुआ है। x² के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और 9 उस 1 के नीचे आ जाएगा, वो 9 सॉरी इज इक्वल्स टू 1। और आगे चलते हैं, क्योंकि जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी हम काम कर नहीं सकते। y² अपॉन 1² माइनस x² अपॉन 1/9। 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये 100% हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अगर आप कंपेयर करवाएं तो ये क्या बन रही है इक्वेशन, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a² आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और b² आपको मिलेगा 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9। अब आ जाए सवाल के ऊपर, हमें क्या चाहिए, एसेंट्रिसिटी, फोसाई एंड डायरेक्ट्रिस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अब c। क्या फार्मूला होता है, b² इज इक्वल्स टू c² माइनस a²। तो b² माइनस a² वहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +a², ये हो गया c²। b² आपने कितना निकाला 1/9 प्लस a² कितना है 1, ये आ गया c²। 9 1 ज़ा 9, 9 + 1 होता है 10, 10/9 c²। जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड पे रूट लगता है। 10/9 का रूट क्या होगा, √10, और 9 का रूट होता है 3। तो जनाब आपके पास ये c आ गया। पहली चीज़ क्या मांगी है उसने आपसे, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू c/a। c आपने कितना निकाला 10 डिवाइड बाय 3 और डिवाइडेड बाय a आपके पास कितना है 1। तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया √10/3। ये आपके पास एसेंट्रिसिटी आ गई। उसके बाद क्या मांगा है उसने आपसे, फोसाई। आप देख लीजिए, क्योंकि y पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग कहाँ पर है, y एक्सिस। तो जब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस होता है तो फोसाई क्या होता है 0 और +- c। तो फोसाई हो गया 0 और +- c कितना है √10/3। और उसने आपसे क्या मांगा है, डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस जब y एक्सिस के ऊपर होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिस क्या हो जाती है, y इज इक्वल्स टू +-a/e। तो y इज इक्वल्स टू +-a आपके पास कितना है 1 अपॉन, बल्कि 1 अपॉन नहीं लिखे, डिवाइड करते हैं, ज़्यादा आसान होता है। डिवाइड बाय e कितना है हमारे पास 10√3। तो y आ जाएगा +-1, और जब डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो जाएगा 3/10 का रूट। तो y हमारे पास आ जाएगा +-3 बन जाता 3/10 का रूट। ये आ गई डायरेक्ट्रिस। तो एसेंट्रिसिटी आ गई, फोसाई आ गया और डायरेक्ट्रिस आ गया। 3 चीज़ें मांगी थी, तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम चेक करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1।
y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 10, ई इज इक्वल टू रूट 10 अपॉन 3, फोसाई है 0 और प्लस माइनस रूट 10 अपॉन 3, 100% करेक्ट आंसर, नो मिस्टेक। चलिए अब जल्दी से हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या मांग रहा है वो। पार्ट नंबर 2 है जनाब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 को वहाँ ले जाएं, माइनस 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं इस बात को कि हमें उस साइड पे 1 चाहिए, तो हमें पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को -4 से। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू -4 से -4 कट गया, तो ये आ गया 1। अब वाई स्क्वायर को पहले लिखते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसको अगर आप कंपेयर करवाएं इक्वेशन से, तो क्या इक्वेशन बन रही है? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इफ़ यू कंपेयर दिस, यहाँ से आपको ए स्क्वायर क्या नज़र आ रहा है? 4, और बी स्क्वायर भी क्या नज़र आ रहा है? 4। अब अगला मरहला क्या है? सी निकालना। सी स्क्वायर आपके बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दें, ये आ गया सी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है? 4, ए स्क्वायर कितना है? 4, सी स्क्वायर। 4 प्लस 4 होता है 8 सी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, चले लगा के दिखा देता हूँ। और 8 का रूट होता है 2√2, ये आपके पास आ गया सी। सी भी आ गया। तो पहली चीज़ क्या मांगी है उसने आपसे? इसेंट्रिसिटी। ई इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। सी आपके पास कितना है? 2√2 डिवाइडेड बाय ए आपके पास कितना है? 4। तो 2√2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आए, 1/4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4। तो ई आपके पास आ गया √2/2। √2/2 लिखे या 1/√2 लिखे, बात एक ही होती है। ये अलजबरा है, ये आपको आना चाहिए। अगली चीज़ क्या मांगी उसने आपसे? फोसाई। तो जाहिर सी बात है y पहले आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ट्रांसफर्स एक्सिस कहाँ पर है? अलोंग y एक्सिस। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 0 और प्लस माइनस सी। तो फोसाई आपके पास आ गया 0 और प्लस माइनस सी। सी कितना निकाला? 2√2। ये आपका आंसर आ गया। तीसरी चीज़ क्या मांगी उसने आपसे? डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर आपके पास ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। प्लस माइनस ए आपके पास कितना है? 4 डिवाइडेड बाय ई कितना है आपके पास? 1/√2। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू √2, 4√2। देखते हैं इस वाले पार्ट का आंसर क्या दिया हुआ है। प्लस माइनस रूट ए अपॉन ई होता है। ई हमारे पास कितना आ रहा है? 1/√2 आ रहा है। अच्छा, ये आ रहा है 2√2। ई का जो आंसर है वो √2 आ रहा है। देखते हैं एक दफ़ा और। ई का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। तो ए हमारे पास कितना आ रहा है? 4। हमने इस 4 को उल्टा कर दिया तो 1/4 आ गया। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, √2/2, और √2/2 होता है 1/√2। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हुई, ये तो 100% करेक्ट है। मैं अपने पास से भी इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। पार्ट 2 है ना ये?
पार्ट 2 है। तो ई क्या होता है, C/A। तो ये हो गया हमारे पास, एक मिनट, C हमारे पास क्या है, 2√2 और डिवाइडेड बाय A। ओ सॉरी, देखें ये मिस्टेक हुई है, नज़र आ गया। एक्चुअली A² 4 है, तो A क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, 4 का रूट होता है 2, तो इसलिए मुझे यहाँ रखना चाहिए था 2। तो 2 को जब उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से जब 2 कटेगा तो आंसर आ जाएगा √2। ये मिस्टेक हुई है हमारे से। इसी तरह यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, A डिवाइडेड बाय E कितना है हमारे पास, √2, और A हमारे पास कितना है, 2। तो अब हमारे पास इसको मिटा देते हैं हम, ये हो गया ±2 डिवाइड बाय √2, ±2 डिवाइड बाय √2 क्या होता है, √2। आई एम सॉरी, मैंने A की जगह पर A² लिख दिया था, जिसकी वजह से मेरा आंसर थोड़ा सा ख़राब आया था। एक पार्ट और रह गया है, वो हम अगली क्लास में करवा देंगे आपको। आज के लिए इतना बहुत है। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि अब बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर दिया है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जितना ज़्यादा आप बताएंगे मैं आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प करूँगा। अगली क्लास में डेफिनेटली मैं आपको ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म करवा दूँगा। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जब आप सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर 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 शेयर करें। जितना इल्म आप बांटेंगे इतना ही इल्म आपका बढ़ता है। देखें ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सिखाने से तो मेरी नॉलेज और बढ़ रही है, कम थोड़ी हो रही है। तो आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाएं, इस तरह के शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।